प्रणाम। प्राचीन विद्या आधुनिक समाधान, मंजुलवाणी यही कि सबका हो कल्याण। जातक जिसकी कुंडली आज हम लेने जा रहे हैं, जन्म तिथि 15 मई 2009 है। जन्म समय और जन्म स्थान के अक्षांश और देशांतर के अनुसार यह मिथुन लग्न की कुंडली है। राशि मकर है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का द्वितीय चरण है। योग शुक्ल है और करण है वणिज, जो बातचीत में आपको निपुण बनाता है। उत्तराषाढ़ा का मतलब होता है बात की विजय, यानी स्थायी विजय। आइए सबसे पहले व्यक्तित्व और स्वभाव की बात करते हैं। आपका लग्न मिथुन है, जिसका स्वामी बुध है। यह आपको जिज्ञासु, बौद्धिक रूप से प्रखर तो बनाता है, किंतु बातूनी भी बनाता है। आप नई चीज़ें सीखने और उस जानकारी को साझा करने में रुचि रखती होंगी। मिथुन लग्न वाले लोग प्रायः बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। आप गलत का साथ देना पसंद नहीं करती। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में है। यह आपको गंभीर और व्यावहारिक बनाता है। आप भावनाओं से ज़्यादा तर्क और मेहनत पर भरोसा करने वाली हो सकती हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात करें तो इस नक्षत्र में जन्म होने के कारण, जिस समय आपका जन्म हुआ है, श्रवण नक्षत्र लगने वाला था। उत्तराषाढ़ा का द्वितीय चरण चल रहा था। संक्रांति काल, संक्रमण काल चल रहा था। तो आपकी जो सुनने की, समझने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। आपको अच्छा विद्वान या सलाहकार बना सकती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म होने के कारण आप में किसी भी विषय की गहराई तक जाने की क्षमता है। आप जो ठान लेती हैं उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। नई भाषाएं सीखना आपके लिए सहज होगा। प्रशासनिक सेवाओं में आपका करियर उज्जवल होगा। एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के देवता विश्वदेव, यानी 10 दिव्य शक्तियां हैं। इसका अर्थ है कि आपके भीतर कई प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। आपकी राशि का स्वामी शनि है, इसलिए आपके जीवन में सफलता का जो मंत्र है वह है धीरे धीरे मगर निरंतर। आपकी कुंडली के अनुसार शिक्षा और करियर के लिए निम्नलिखित क्षेत्र बहुत शुभ हो सकते हैं। मिथुन लग्न के कारण आप भाषाओं और लेखन के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकती हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपको दूसरों को मार्ग दिखाने या सिखाने के लिए उपयुक्त बनाता है। मीडिया या संचार से जुड़े क्षेत्र भी आपके लिए फलदायी होंगे। चूंकि आपका जन्म वणिज नामक करण में हुआ है, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से पहले शुभ मुहूर्त को अवश्य ध्यान में रखें। आप बातचीत में निपुण रहेंगी और एक व्यापारी की तरह चतुराई से अपना काम निकाल लेंगी। मिथुन लग्न होने के कारण आपका स्वामी ग्रह बुध है, जो बुद्धि, तर्क और वाणी का कारक है। वे विषय आपके लिए अच्छे रहेंगे जहां विश्लेषण और संचार की आवश्यकता होती है। आपकी कुंडली के ग्रह विन्यास के आधार पर देखें तो बुध का प्रभाव होने के कारण आपकी पकड़ भाषाओं पर बहुत अच्छी होगी। आप हिंदी के साथ साथ विदेशी भाषाओं या अंग्रेजी साहित्य में भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान या दर्शन शास्त्र जैसे विषय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेंगे, क्योंकि इनमें गहराई से सोचने और समझने की आवश्यकता होती है। यदि आप पत्रकारिता या लेखन में रुचि दिखाएं तो आप इसमें बहुत सफल होंगी। मिथुन लग्न वालों का मन बहुत जल्दी भटक भी जाता है। आप एक साथ कई चीज़ें करने की कोशिश कर सकती हैं, जिससे पढ़ाई में भटकाव आ सकता है। मकर राशि आपको व्यावहारिक तो बनाती है, किंतु कभी कभी पढ़ाई के दबाव के कारण आपको तनाव भी महसूस होगा। शिक्षा में सफलता के लिए मंजुलवाणी के कुछ सुझाव हैं। चूँकि आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, आप सुनकर बहुत जल्दी सीखती हैं। पढ़ाई के दौरान ऑडियो नोट्स या ग्रुप डिस्कशन आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। शिक्षा में और अधिक निखार लाने के लिए माँ सरस्वती की उपासना करें और हरे रंग की वस्तुओं का
प्रयोग करें। गहरा नीला या रॉयल ब्लू आपके लिए सबसे शुभ रंग है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको मानसिक शांति भी देता है। काला रंग आपके लिए शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। महत्वपूर्ण कार्यों में इसका प्रयोग लाभकारी होगा। आपका शुक्र उच्च का है। सफेद या क्रीम रंग आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएगा। हरा रंग आपकी बुद्धि और अभिव्यक्ति को प्रखर बनाएगा। गहरे लाल रंग के प्रयोग से बचें। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, गहरा लाल रंग आपको प्रयोग में कम से कम लाना है। इसके प्रयोग से आप बचें। जब भी किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल हों तो अपने पास हरे या नीले रंग का आप रुमाल रखेंगे। आपके लिए शुभ अंक 8, 5 और 6 हैं। शनिवार, शुक्रवार और बुधवार के दिन नए कार्य की शुरुआत के लिए आपके लिए शुभ रहेंगे। अगर हम बात करते हैं शिक्षा और करियर के क्षेत्र की, ये बातें मंजुल वाणी आपको विस्तार से बताएगी। कला यानी ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में आपकी जन्म कुंडली बहुत ही सकारात्मक संकेत दे रही है। मिथुन लग्न और मकर राशि का मेल आपको ऐसी प्रतिभा देता है जहां आप रचनात्मकता और व्यावहारिकता दोनों का संतुलन बना सकती हैं। आपका लग्नेश बुध है। यह वाणी, लेखन और अभिव्यक्ति का कारक है। आप एक अच्छी लेखिका, अनुवादक या भाषा विशेषज्ञ के रूप में अपनी पहचान बना सकती हैं। आपका चंद्रमा मकर राशि और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है। यह आपको गंभीर विषयों को गहराई से समझने की शक्ति देता है। इतिहास और राजनीति विज्ञान विषयों में आपकी पकड़ अच्छी रह सकती है क्योंकि आप तथ्यों का विश्लेषण करने में सक्षम हैं। मनोविज्ञान विषय में लोगों के व्यवहार को समझने की आपकी स्वाभाविक क्षमता काम आएगी। करियर के बारे में देखें तो आप एक बहुत अच्छी शिक्षिका बन सकती हैं। मकर राशि का अनुशासन आपको लंबे समय तक मेहनत करने और बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने का धैर्य देगा। यदि आप मीडिया, पत्रकारिता या संपादन में जाना चाहें तो वहाँ बुध का साथ आपको मिलेगा और आप वहाँ बहुत सफल रहेंगी। आपके भीतर सुनकर सीखने की प्रतिभा है, इसलिए चर्चाओं और व्याख्यानों के माध्यम से आप जल्दी प्रगति करेंगी। मंजुल वाणी का कहना यह है कि चूंकि मिथुन लग्न में मन थोड़ा चंचल हो सकता है, जैसा मैंने पहले भी बताया, इसलिए आप अपने विषयों का चयन करते समय अपनी रुचि को प्राथमिकता दें। एक बार जब आप किसी विषय से गहराई से जुड़ जाएंगी तो आपकी मकर राशि आपको उसमें विशेषज्ञता हासिल करने में मदद करेगी। किसी भी विदेशी भाषा को सीखने का सबसे पहला और मुख्य चरण उसे ध्यान से सुनना और समझना होता है। आपकी सुनने की यह विशेष क्षमता आपको किसी भी भाषा के उच्चारण और बारीकियों को जल्दी पकड़ने में मदद करेगी। अपनी भावनाओं और विचारों को डायरी या ब्लॉग के रूप में लिखना आपके लिए मानसिक स्पष्टता और करियर दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी विदेशी भाषा में पीएचडी या तुलनात्मक साहित्य में शोध करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली में बुध और मकर राशि के स्वामी शनि का प्रभाव है, तो आपके लिए फ्रेंच, जर्मन और जापानी भाषा सीखना सर्वोत्तम रहेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो आपके लग्न, मिथुन लग्न का स्वामी बुध है, जो तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। आप मानसिक रूप से बहुत सक्रिय रहती हैं, जिससे मानसिक थकान या अनिद्रा जैसी स्थिति बन सकती है। बहुत अधिक सोचने से बचना आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आपकी जो नाड़ी है वो अंत्य है। आपको ठंडी चीज़ों और बहुत अधिक नमी वाले वातावरण से बचना चाहिए। बुध का प्रभाव त्वचा पर भी होता है, इसलिए एलर्जी या संवेदनशील त्वचा से जुड़ी समस्याएं सामने आती रहेंगी। शरीर को हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें। चंद्रमा के मकर राशि में होने के कारण आपको घुटनों और हड्डियों पर विशेष ध्यान देना है। बढ़ती उम्र के साथ कैल्शियम की सही मात्रा और नियमित व्यायाम आपके लिए अनिवार्य है। वात तत्व की अधिकता से शरीर में दर्द या पाचन से जुड़ी समस्याएं होती रहेंगी। नियमित रूप से तांबे के पात्र में रखा जल पीना शुरू करें। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा होने के कारण बहुत तेज आवाज में संगीत सुनना, कानों की सफाई में लापरवाही बरतना ठीक नहीं होगा। गले का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। रात को सोने से पूर्व गैजेट्स का प्रयोग कम करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। आपका लग्न वायु तत्व का है, इसलिए अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम आपके मानसिक तनाव को कम करने में तथा एकाग्रता बढ़ाने में
मददगार साबित होंगे। यदि आँखों की बात करें तो आपको छोटी उम्र में ही चश्मा लग सकता है। आँखों में सूखापन यानी आँखों की प्राकृतिक नमी का समाप्त होना आपको परेशानी दे सकता है। ज्योतिष में आँखों का विचार मुख्य रूप से दाईं आँख के लिए कुंडली के दूसरे भाव से और बाईं आँख के लिए कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। आपके द्वितीय भाव में केतु का तथा 12वें में सूर्य का प्रभाव है। आँखों की रोशनी पर विपरीत प्रभाव डालेगा। डिजिटल स्क्रीन का अधिक उपयोग आपकी आँखों पर जल्दी दबाव डाल सकता है। अब हम यानी मंजुलवाणी उपायों पर बात करेगी। अपनी तार्किक क्षमता और स्मरण शक्ति को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी पढ़ाई की मेज पर हरे रंग की कोई वस्तु रखें और बुधवार के दिन पक्षियों को दाना अवश्य डालें। ध्यान देना कि बुधवार के दिन आपने पक्षियों को दाना अवश्य डालना है। शुक्रवार के दिन आंखों में गुलाब जल डालना आपके लिए शुभकर रहेगा। डिजिटल ब्रेक आप अवश्य लें। 20-20-20 का जो नियम है उसका पालन अवश्य करें, यानी हर 20 मिनट के बाद 20 फीट दूर पर स्थित कोई वस्तु को 20 सेकंड के लिए कम से कम देखें। इस नियम का पालन करें। मकर राशि जो है यह है पृथ्वी तत्व की राशि, तो इस पर आपने विशेष ध्यान देना है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और मिथुन लग्न यानी वायु तत्व के संतुलन के लिए आपने विटामिन ए युक्त आहार जैसे गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियां आप अवश्य खाएं। उगते सूर्य के दर्शन करें, सूर्य को जल का अर्घ्य दें। नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करना आपकी एकाग्रता और आंखों की शक्ति दोनों के लिए शुभ रहेगा। जुलाई 2030 तक आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा रहेगी, तो उच्च शिक्षा के लिए यह समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। मस्तिष्क को विश्राम देने के लिए 7 से 8 घंटे की गहरी नींद आपके लिए किसी भी औषधि से बढ़कर है। बुध को संतुलित रखने के लिए अपने आसपास हरे पौधे रखें। साथ ही मकर राशि के प्रभाव को संतुलित करने के लिए आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं पर्याप्त मात्रा में। इस बात का बड़ा ध्यान रखें। इस वाक्य को दोबारा बोलता हूँ। मकर राशि के प्रभाव को संतुलित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। अपना शरीर आपने डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। कोई भी नया उपचार शुरू करते समय जहाँ तक संभव हो सके भद्रकाल का त्याग करें। माँ की सलाह आपके लिए रामबाण का कार्य करेगी। जब भी आप किसी बड़े निर्णय में असमंजस में होंगी और माता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें अपने साथ प्राणायाम करवाएं तथा पिता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक रविवार की सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आप जो भी सीखें उसे व्यवस्थित तरीके से करें। आप में अजेय रहने की क्षमता है, बस अपने शौक को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आपकी कुंडली में उच्च का शुक्र और बुध का प्रभाव आपको भाषाओं का अच्छा ज्ञाता बना सकता है। यह भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय करियर के द्वार भी खोल सकता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातकों में अपनी बात को गहराई से रखने की अद्भुत सामर्थ्य होती है, अद्भुत शक्ति होती है। डायरी या कविताएं लिखना आपके विचारों की स्पष्टता बढ़ाएगा। शतरंज या सुडोकू जैसे खेल एकाग्र होने में आपकी सहायता करेंगे और प्रकृति की फोटोग्राफी करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि मकर राशि जैसे मैंने पहले भी बताया पृथ्वी तत्व वाली राशि है। इसलिए आप प्रकृति से जुड़े रहिए। चाहे प्रकृति की आप फोटोग्राफी करें, चाहे आप बागवानी की ओर अपना ध्यान लगाएं, प्रकृति से अवश्य जुड़े रहें। पानी पीते रहें, आपके शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अपनी त्वचा का आप बिल्कुल ध्यान रखें और विदेशी भाषाओं में आपका बहुत अच्छा कैरियर दिख रहा है। इति शुभम।